आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आचार्य भारमल जी ने पदारोहण का उत्सव क्यों नहीं मनाया, भारमल जी का प्रभावी व्यक्तित्व और मधुर व्याख्यानी के बारे में। आचार्य भारमल जी ने ऐसा क्यों कहा कि वे मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के हैं। आचार्य भारमल जी ने ठाकुर से क्या कहा, गुजरी बाई का प्रेरणादायक प्रसंग। आचार्य श्री भारमल जी बालिकाओं को तत्वज्ञान सिखाने पर अधिक बल क्यों देते थे। चालू व्याख्यान में आचार्य भारमल जी ने किसे कहा क्यों गप्पे हाँक रहा है। आचार्य भारमल जी ने किन संतों को वंदन करने के लिए मना कर दिया और क्यों। संघ की श्रीवृद्धि का प्रसंग। स्थानकवासी मुनि ने भारमल जी को क्या प्रेरणा दी और उसका क्या परिणाम हुआ। किशनगढ़ में शास्त्रार्थ का रोचक प्रसंग। यति जिनचंद्र सूरी ने एक उदाहरण देकर मुनि खेतसी जी, हेमराज जी और रायचंद जी को क्या समझाया। आचार्य भारमल जी का जयपुर प्रवास। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। आचार्य श्री भारमल जी। महाराणा के 2 पत्र। उदयपुर में पदार्पण। आचार्य भारमल जी विक्रम संवत 1876 श्रावणवदी 1875 के ग्रीष्म काल में उदयपुर पधारे। वहां लोगों की काफी प्रार्थना थी, उपकार की भी अच्छी संभावना थी। वहां के बाजार में दुकानों के ऊपर की मेड़ी में विराजना हुआ। रात को नीचे बाजार में व्याख्यान होता और दिन में ऊपर धर्म चर्चाएं चलती। लोग काफी संख्या में आने जाने लगे। कुछ व्यक्ति समझने के उपरांत सम्यक्ति भी बने। बांस और बांसुरी। उदयपुर के लोगों में धीरे धीरे आचार्य भारमल जी की ख्याति फैलने लगी। कोई उनके व्याख्यान की प्रशंसा करता तो कोई प्रश्नों के समाधानों की। स्नेहिल व्यवहार से लेकर आचार निपुणता तक की प्रत्येक बात से उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। उस स्थिति में कुछ विरोधी व्यक्तियों को सिर सूल होने लगा। वे उसमें अपने अस्तित्व का खतरा देखने लगे। इसलिए उनको ये अत्यावश्यक प्रतीत होने लगा कि यथाशीघ्र लोगों का वहां गमनागमन रोका जाए। रोकने से लेकर दबाव डालने तक की विधियां काम में ली जाने लगी। इतने पर भी लोगों का वह प्रवाह रोका नहीं जा सका। सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि उनके प्रयास से कुछ लोग रुकते, तब तक कुछ दूसरे जाने लग जाते। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने एक दूसरा मार्ग खोज निकाला। उनके कई व्यक्ति राजकीय सेवाओं में लगे हुए थे, तो कई महाराणा भीम सिंह जी तक पहुंच रखने वाले भी थे। विचार उभरा कि क्यों नहीं महाराणा की निकटता का लाभ उठाया जाए। यदि महाराणा के मन में तेरापन के प्रति घृणा बिठा दी जाए तो इन संतों को यहाँ से बड़ी सहजता से निकलवाया जा सकता है। फिर तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तेरापंथी साधु ही उदयपुर में नहीं रहेंगे तो ये उनके पास जाने वाले भक्त स्वयं ही शांत होकर बैठ जाएंगे। एक षड्यंत्र। उस समय महाराणा के आसपास रहने वाले कई व्यक्ति तेरापन के विरोधी थे। राज्य में भी उनका काफी वर्चस्व था। तेरापन के विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करना उनके लिए बहुत सहज था। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से महाराणा के पास ऐसी बातें पहुंचानी प्रारंभ की जिससे उनका मन तेरापन के विषय में भ्रांतिपूर्ण हो जाए। उन्हें बताया जाने लगा कि ये लोग जहां जाते हैं वहां दुष्काल पड़ जाता है। ये वर्षा को पसंद नहीं करते, अतः उसे रोक देते हैं। दया के घोर विरोधी हैं, दान देने का भी निषेध करते हैं, आदि आदि। इस प्रकार की बातें तेरापन के प्रारंभ काल से ही उस पर मढ़ी जाती रही। बार बार के स्पष्टीकरण के बावजूद भी विदेशी जन उन्हें फैलाने में बड़े तत्पर रहे हैं। अब भी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं
परंतु अब तो ये घिसकर भोथरा हो चुकी है, अतः अधिक असर नहीं करती। उस समय तो नहीं ही थी, अतः तत्काल असर करती थी। महाराणा पर भी उन बातों ने असर किया। विश्वासी और सदा पास में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कही गई बात यों भी शीघ्र ही असर करती है। फिर वह तो अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से दोहरा दोहरा कर कही गई थी। महाराणा ने जब उन बातों के आधार पर संतों के विषय में कुछ अनमनस्कता के भाव व्यक्त किए तो उन लोगों की बाँछें खिल गई। उन्होंने और अधिक कूटता से महाराणा के सामने रखा कि ऐसे व्यक्ति अपने शहर में रहने योग्य नहीं हैं। इन्हें जितना जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाए उतना ही अच्छा है। उदयपुर से निष्कासन। महाराणा उन सब की छद नीति के शिकार हो गए। लगता है कि उस समय के राजाओं में जहाँ राजनीतिक पटुता का अभाव हो रहा था, वहाँ व्यवहारिक पटुता भी लुप्त हो गई थी। उन्होंने वस्तु स्थिति तक पहुँचने का अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। जैसा सुझाया गया वैसा ही करने को उद्यत हो गए। संभवतः महाराणा भीम सिंह जी की प्रकृति में यह अपनी एक दुर्बलता रही थी। एक अन्य समस्या को हल करने के लिए राजकुमारी कृष्णा को विष दे डालने वाली बात भी उनकी इसी प्रकृति की परिचायक कही जा सकती है। विरोधियों ने उनकी उस दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया। उन लोगों ने संतों के प्रति घृणा तो उनके मन में पहले ही पैदा कर दी थी। अब उनके नगरवास को भी अशुभ बतलाया जाने लगा तो सहज ही वह बात महाराणा के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने एक हरकारे को बुलाया और संतों के स्थान का अता पता देकर उन्हें नगर में रहने की मनाही करने के लिए भेज दिया। संत गोचरी लेकर आए ही थे कि हरकारा भी तेरापंथी संत भारमल जी का नाम पूछता हुआ वहां पहुंच गया। उसने राजाज्ञा सुनाते हुए कहा कि महाराज, आपको नगर में रहने की आज्ञा नहीं है। आचार्य भारमल जी ने उससे पूछा, आहार पानी लाया हुआ है, अतः भोजन करने के पश्चात जाए या पहले ही? उसने कहा, महाराणा ने एकदम अभी का अभी जाने का तो नहीं कहा है, अतः आप भोजन करने के पश्चात भी जा सकते हैं। हरकारा चला गया। आचार्य भारमल जी भी आहार पानी करने के पश्चात अपने संतों के साथ वहां से विहार कर गए। विरोधी जनों को उसमें बड़े आत्मगौरव का अनुभव हुआ, पर वे उतने से ही शांत नहीं हो गए। वे उन्हें मेवाड़ से निकलवा देने की भी सोचने लगे और योजना बनाकर तदनुसार चेष्टाओं में संलग्न हो गए। साहसिक निर्णय। उदयपुर से विहार करते हुए आचार्य श्री क्रमशः राजनगर पधारे। उदयपुर से निकाले जाने तथा आगे के लिए मेवाड़ से भी निकलवा देने की योजना संबंधी बातें मेवाड़ भर में फैल गई। तेरापंथी श्रावकों में चिंता की लहर दौड़ गई। वे उस समस्या पर विचार करने के लिए राजनगर में एकत्रित हुए। सबने मिलकर ये निर्णय किया कि यदि आचार्य भारमल जी को मेवाड़ से चले जाने की आज्ञा आ जाए तो हम सबको भी उनके साथ मेवाड़ छोड़ देना चाहिए। श्रावकों का यह निर्णय बहुत ही साहसपूर्ण था। वस्तुतः वह उनके लिए एक कसौटी का समय था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक उस परिस्थिति का सामना किया। जो समाज उपस्थित हुए संकटों का सामना करने के लिए बलिदान देने का साहस नहीं रखता, वह अपने आप को जीवित नहीं रख सकता। तेरापंथ के सम्मुख उन दिनों ऐसे संकट मंडराते ही रहा करते थे, परंतु उनका सामना करने वालों का साहस और धैर्य भी अद्भुत ही था। संख्या में नगण्य होते हुए भी वे लोग कभी निराश नहीं हुए और इसलिए वे कभी परास्त भी नहीं हुए। महाराणा पर विपत्ति। उदयपुर का श्रावक वर्ग उपयुक्त घटना से काफी खिन्न था, पर उस समय तक उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो महाराणा तक पहुंचकर बातों का स्पष्टीकरण कर सके और उनके विचारों को नया मोड़ दे सके। सब किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। उसी समय उदयपुर पर प्रकृति का प्रकोप हो गया। नगर में महामारी फैल गई। उससे सैकड़ों नागरिक काल कवलित हो गए। कोटा में महाराणा के जमाता अचानक रुग्ण होकर दिवंगत हो गए। महाराणा के मन पर
उससे एक बहुत बड़ा आघात लगा। उससे संभल भी नहीं पाए थे कि महाराज कुमार रोग के अजगर की भयंकर गुंडलिका में फंस गए। एक के पश्चात एक लगने वाले उन मानसिक आघातों के कारण महाराणा अत्यंत निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे। केसरजी भंडारी का निश्चय। विदेशियों ने इस विषम स्थिति में भी तेरापंथ के विरुद्ध अपना प्रयास चालू रखा। उन्हें अपनी सफलता की पूरी संभावना थी, पर उन सब की आशाओं पर एक व्यक्ति ने अचानक ही तुषारपात कर दिया। वे थे केसरजी भंडारी। वे महाराणा के पूर्ण विश्वस्त व्यक्ति में से थे। द्योही के कार्यकारी होने के कारण उन्हें महाराणा का सानिध्य सहज प्राप्त था। वे कुछ ही वर्ष पूर्व श्रावक सोप जी के संपर्क में तेरापंथी बने थे। श्रद्धा आचार संबंधी स्वामी जी के मंतव्यों को उन्होंने पूरी तरह से समझ लिया था। इतना होने पर भी वे तब तक एक गुप्त श्रावक ही थे। प्रकट में आना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि तेरापंथी बनने वालों को कभी कभी उस समय कठोर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। वे उस बखेड़े से बचना चाहते थे। जब आचार्य भारमल जी को उदयपुर से निकलवाया गया, तब भंडारी जी को वह बात खटकी तो बहुत, फिर भी ज्यों त्यों मन मारकर चुप रह गए। पर जब मेवाड़ से भी निकलवा देने की योजना उनके सामने आई, तो वे एकदम से अपने आप में संभल गए। उन्हें लगा कि अब गुप्त रहने में कोई लाभ नहीं है। प्रकट रूप में आने से चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, पर संघ की सेवा के लिए ऐसा करना ही होगा। उन्होंने निश्चय किया कि महाराणा से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत किया जाए। विरोधियों ने जो गलत बातें कहकर उन्हें भ्रांत कर दिया है, उसका निराकरण प्रत्यक्ष मिलकर ही किया जा सकता है। यह क्या सूझा है? भंडारी जी को महाराणा अपने घर के आदमी की तरह समझा करते थे। अंतपुर में भी उनका आना जाना खुला था। वहां की सुरक्षा एवं व्यवस्था का पूरा दायित्व उन्हीं का था। महाराणा से मिलने का अवसर खोजने की आवश्यकता उन्हें अधिक नहीं पड़ी। एकांत अवसर देखकर वे मिले और सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए बोले, जो साधु चींटी को भी नहीं सताते, उनको सताकर आप क्या लाभ उठाएंगे? नगर से तो आपने उनको निकलवा ही दिया, पर मैंने सुना है कि मेवाड़ से भी निकालने का विचार कर रहे हैं। आपको ये क्या सूझा है? आपकी आज्ञा होगी तो वे देश छोड़कर भी चले जाएंगे, पर आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जिस राज्य में संत जनों को सताया जाता है, प्रकृति उसे कभी क्षमा नहीं करती। संतों को नगर से निकलवा देने के पश्चात जो अप्रिय घटनाएं घटी हैं, वे प्रकृति के रोष का ही परिणाम है। अब देश से निकालकर उस विपत्ति को और बढ़ावा देना मेरी समझ में तो अच्छा नहीं होगा। भ्रांति निवारण। महाराणा ने जो भ्रांतिपूर्ण बातें सुन रखी थी, उन्हीं के आधार पर कहा, केसर, तू शायद जानता नहीं, हमने जिनको निकलवाया है वे अपने नगर में रहने योग्य थे ही नहीं। उनके यहाँ रहने से दुष्काल की संभावना थी। सुना है कि वे वर्षा को रोक देते हैं, दया और दान के भी वे विरोधी हैं। ऐसे संतों को यहाँ रहने देना मैं सारी प्रजा को दुखी कैसे होने देता। केसर जी ने महाराणा की भ्रांति का निराकरण करते हुए बतलाया कि विरोधी व्यक्ति द्वेष बुद्धि से ही उन पर ये आरोप लगाते हैं, पर आप जैसे व्यक्तियों के लिए किसी के विरुद्ध कोई बात सुनकर यों विश्वास कर लेना उपयुक्त नहीं है। दुष्काल पड़ने तथा वर्षा की रोकने की बातें केवल भ्रांतियां हैं। आप इन बातों के सत्य असत्य होने के विषय में खोज करते तो मेरा विश्वास है कि किसी दूसरे ही निष्कर्ष पर पहुंचते। दया और दान के विषय में भी तेरापन की मान्यता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वे आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष को पृथक पृथक समझने की बात कहते हैं। दया और दान के विरोधी नहीं हैं, किंतु उन्हें विभिन्न भूमिकाओं से समझना आवश्यक बतलाते हैं। उनकी मान्यता का तात्पर्य ये नहीं है कि दया और दान संसार से उठ जाने चाहिए, किंतु यह है कि कहीं कहीं दया और दान की जड़ में मोह भी काम करता है। अतः उस स्थिति में दया और दान का स्वरूप आध्यात्मिक न रहकर लौकिक हो जाता है। दोनों की अपने अपने स्थानों में उपयोगिता है, पर एक दूसरे के स्थान पर
वे निरुपयोगी हो जाते हैं। संतों का कथन है कि उन दोनों के विषय में सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। इन बातों के साथ ही उन्होंने तेरापन के उद्भव तथा उसके प्रति होने वाले विरोध आदि की बातें भी महाराणा के सामने रखी और बतलाया कि इस विषय में अन्य व्यक्तियों ने आपको जो कुछ बतलाया है वह एक पक्ष है। आप राजा हैं, अतः आपको दूसरे पक्ष की बातें भी जान लेनी आवश्यक है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। रुख में परिवर्तन। महाराणा ने सारी बातें सुनी और समझी। सत्य जब तक सामने नहीं आता तभी तक भ्रांतियों का जाल फैला रह सकता है। महाराणा ने सत्य को पहचाना तब उनके रुख में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। पश्चाताप के स्वर में उन्होंने कहा, केसर, मुझे इन बातों की गहराई का पता नहीं था, अतः ऐसा हो गया। निश्चय ये ठीक नहीं हुआ, पर अब ये बतलाओ कि इसे सुधारा कैसे जा सकता है। क्या हम उन्हें वापस बुलाए तो वे आ जाएंगे? भंडारी जी ने कहा, वे तो सन्यासी हैं, उनके आने या न आने का निश्चय पूर्वक तो क्या कहा जा सकता है, किंतु मेरा विश्वास है कि आप निवेदन करेंगे तो वे अवश्य उस पर ध्यान देंगे। पत्र प्रेषण। महाराणा ने तब अपने हाथ से एक पत्र लिखा और हरकारे को बुलाकर भंडारी जी के कथनानुसार राजनगर की ओर भेज दिया। उससे अच्छी तरह समझा दिया कि पत्र हाथों हाथ देकर ही वापस आए, विलंब न करने तथा गलत हाथों में न देने के लिए भी विशेष सावधान कर दिया। हरकारा उस समय की संचार व्यवस्था के अनुसार शीघ्र से शीघ्र राजनगर पहुंचा। फिर भी पहाड़ी मार्गों को तय करके जाने में उसे कुछ समय तो लगा ही। उधर राजनगर में काफी लोग एकत्रित हो चुके थे। आचार्य भारमल जी के साथ ही मेवाड़ को छोड़कर मारवाड़ में बस जाने की योजनाएं उभर रही थी। उसी अवसर पर हरकारा वहां पहुंचा तो हर एक ने पूर्व वातावरण के अनुसार यही अनुमान लगाया कि महाराणा ने आचार्य श्री को मेवाड़ छोड़ देने का आदेश भेजा है। हरकारा भंडारी जी द्वारा बताए गए व्यक्तियों का नाम पूछता हुआ उनमें से किसी एक को वह पत्र देने लगा तो उसने दूसरे का और फिर दूसरे ने तीसरे का नाम बताकर उसे चलता किया। सब कोई उत्तेजित और भरे हुए से मालूम हो रहे थे, पर खुलता कोई नहीं था। किसी ने उस पत्र को छुआ तक नहीं। बेचारा हरकारा परेशान था कि वह अब उस पत्र का क्या करे और किसे दे। हरकारे ने मुख्य व्यक्ति से कहा, मेरा काम आप लोगों तक यह पत्र पहुंचा देने का था, अतः ये लीजिए और मुझे छुट्टी दीजिए। इसमें क्या है क्या नहीं है और उस पर आपको क्या करना है, यह सब तो आपके अपने सोचने का प्रश्न है। आप इस पर धैर्यपूर्वक सोच सकते हैं, पर मैं इस पत्र को लिए कब तक और किस किस के पास फिरता रहूंगा। हरकारे की वह बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य थी। सभी ने उस पर सोचा तो आखिर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अच्छा बुरा जो कुछ भी आदेश होगा उसे कम से कम पढ़ तो लेना ही चाहिए। यो टालते कब तक रहेंगे। अंत में उन्होंने वह पत्र ले लिया और बड़ी असमंजसता की स्थिति में उसे खोला। पत्र को खोलने से पूर्व सभी के हृदय में एक प्रकार की अज्ञात आशंका थी और कुछ धुकर पुकर सी मची हुई थी, परंतु खोलने के पश्चात जब उसे पढ़ना प्रारंभ किया तो पाया कि समाचार प्रतिकूल नहीं, सर्वथा अनुकूल हैं। प्रथम पत्र। पत्र को पढ़कर उपस्थित सभी लोग हर्षातिरेक से नाच उठे। कहाँ तो मेवाड़ छोड़ देने के आदेश की संभावना की जा रही थी और कहाँ उदयपुर पधारने के लिए निमंत्रण युक्त विनय पत्र प्राप्त हुआ। सभी लोग वहां से आचार्य श्री के पास आए और वह पत्र मालूम किया। इतनी देर में तो पत्र की बात वहां सर्वत्र फैल चुकी थी और लोग उत्सुकतावश ठिकाने में एकत्रित हो गए। सभी के सम्मुख पढ़कर वह पत्र आचार्य श्री को सुनाया गया। वह इस प्रकार था। श्री एकलिंग जी, श्री बाणनाथ जी, श्रीनाथ जी, स्वस्ति श्री साध श्री भारमल जी, तेरे पंथी साध थी राणा भीम सिंह जी री विनती मालूम है। कृपा करे अटे पधारोगा कि दुष्ट वे दुष्टपणों की दो जी सामू नहीं देखेगा। मासू वहाँ नगर में प्रजा है जीरी दया कर जेज नहीं करेगी। वत्ती काहीं लखू और समाचार सा स्वलाल का लखिया जाने।
स्वतः 1875 वर्ष आषाढ़ बीज तीज शुक्र अर्थात श्री एकलिंग जी, श्री बाणनाथ जी, श्रीनाथ जी, स्वस्ति श्री तेरापंथी साधु श्री भारमल जी को राणा भीम सिंह जी की विनंती मालूम हो, कृपा करके यहाँ पधारे। उन दुष्टों ने जो दुष्टा की उनकी ओर न देखे, मेरी तथा नगर की प्रजा की ओर देखकर दया करे और आने में विलंब न करे। अधिक क्या लिखूं, अन्य समाचार सा शिवलाल के द्वारा लिखे पत्र में जाने। संवत 1875 आषाढ़ कृष्णा तीज शुक्रवार। महाराणा के उपयुक्त पत्र को पढ़कर सारे संघ को बहुत बड़ा संतोष मिला। जो परिवार आचार्य भारमल जी के साथ ही मेवाड़ को छोड़ने के लिए उद्यत हो रहे थे, उनकी परितृप्ति का तो कहना ही क्या। यह कार्य कैसे हुआ और इसमें किसकी प्रेरणा थी, यह जानने के लिए लोगों में अत्यंत उत्सुकता जागृत हुई, परंतु उस समय किसी को कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका। कौन जाए। पत्र सुनने और उससे उद्भुत हर्षानुभूति की अभिव्यक्ति के पश्चात कुछ प्रमुख व्यक्ति उठे और महाराणा की प्रार्थना पर आचार्य श्री की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्होंने अपनी ओर से तथा जन समुदाय की ओर से भी गुरुदेव को महाराणा की प्रार्थना पर ध्यान देने का अनुनय किया। आचार्य श्री ने कहा, इस वृद्धावस्था में अब कौन वापस पहाड़ों को रौंदता हुआ वहां जाए। आचार्य भारमल जी वस्तुतः एक फक्कड़ साधु थे। अप्रसन्न तो वे किसी रंक को भी करना नहीं चाहते थे, परंतु परवाह किसी महाराणा की भी नहीं करते थे। उन्होंने उस समय उदयपुर न जाने का जो निर्णय किया वह इसी बात का एक उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि फिर से वहां तक जाने में उनके लिए अवस्था की भी एक बाधा थी। लगभग 72 वर्ष की अवस्था में पर्वतीय मार्गों में चलना अपेक्षाकृत कठिन होता ही है। महाराणा को जब ये ज्ञात हुआ कि उनकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्होंने तब दूसरा पत्र लिखने का विचार किया। उक्त विषय में केसर जी भंडारी से परामर्श किया तो उनका सुझाव रहा कि अब तो चातुर्मास प्रारंभ होने के दिन समीप आ गए हैं, अतः चाहने पर भी नहीं आ सकेंगे, इसलिए चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात पत्र देना उपयुक्त रहेगा। महाराणा ने तब वैसा ही करने का निश्चय किया। द्वितीय पत्र। आचार्य भारमल जी ने संवत 1876 का चातुर्मास पूर्व में किया। उसकी समाप्ति पर वे विहार करते हुए कांकरोली पधारे। वहां महाराणा का द्वितीय पत्र आया। वह इस प्रकार है। श्री एकलिंग जी, श्री बाणनाथ जी, श्रीनाथ जी, स्वस्ति श्री तेरापंथी साध श्री भारमल जी सु मारी दंडोत बचे। अप्र आप अठे पदारसी जमा खात्रसु आगे ही रुको लख्यो हो सो अबे बेगा पधारेगा। संवत 1876 वर्ष से पोष बीत 11 वेगा आवेगा। श्रीजीरो राज हैं सो सारा को सीर हैं, जीती सने काई भी नहीं लावेगा। अर्थात श्री एकलिंग जी, श्री बाणनाथ जी, श्रीनाथ जी, स्वस्ति श्री तेरापंथी साधु श्री भारमल जी से मेरी दंडवत मालूम हो। अपरंच आप निसंकोच यहाँ पधारे। इससे पहले भी एक पत्र आपको लिखा था, अतः अब शीघ्र ही पधारे। संवत 1876 पोष कृष्णा 11 शीघ्र आए। श्री जी का राज्य है जिसमें सभी का साझा है, इसलिए किसी भी प्रकार का संदेह न करें। प्रार्थना स्वीकार। पत्र को पढ़ने के पश्चात श्रावक जनों ने आचार्य श्री से प्रार्थना की कि महाराणा की इस बार दूसरी प्रार्थना है, आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। संतों का भी ऐसा ही ध्यान था, परंतु आचार्य श्री ने फरमाया, इस समय मेरा तो जाने का विचार है नहीं। यदि तुम लोग कहो तो मैं संतों को भेज सकता हूँ। सबने कहा, आप न पधारे तो फिर संतों को भेजने की कृपा तो करे ही। आचार्य श्री ने तब उपयुक्त अवसर समझकर जनोपकार की भावना से महाराणा की प्रार्थना को स्वीकार किया और मुनि हेमराज जी, मुनि रायचंद जी और मुनि जीतमल जी आदि 13 संतों को उदयपुर जाने के लिए आदेश दिया। महाराणा का संत समागम। मुनि हेमराज जी 13 संतों से उदयपुर पहुंचे और बाजार की दुकानों पर ठहरे। आचार्य भारमल जी को निकाले जाने पर वहां के तेरापंथी भाइयों को जितना दुख हुआ था,
अब महाराणाओं द्वारा निमंत्रित होकर उनके शिष्यों के पदार्पण पर उतना ही हर्ष हुआ। वहां की जनता बड़े उल्लास से संत समागम का लाभ लेने लगी। स्वयं महाराणा भी उस मासिक प्रवास काल में 11 बार संतों के पास आए और दर्शन तथा सत्संग का लाभ लिया। जैन साधुओं के आचार व्यवहार से परिचित होकर वे बहुत ही प्रभावित हुए। महाराणा को जुलूस बनाकर बाजार से जाने आने की बहुत रुचि रहा करती थी, अतः बहुधा शोभा यात्राएं निकलती ही रहती थी। मार्ग में जब संतों का स्थान आता तब महाराणा हाथी को रुकवाकर नमस्कार करते और फिर आगे बढ़ा करते थे। एक बार भूल से हाथी आगे निकल गया, परंतु ज्यों ही उन्हें स्मरण हुआ त्यों ही महावत से हाथी को वापस घुमाने के लिए आदेश दिया। वे वापस आए और संतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार कर गंतव्य की ओर बढ़ गए। इस घटना के पश्चात जब संतों का स्थान आता तब महावत संकेत दिया करता था। तेरापन के प्रति उनकी यह अभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही और कोई होगी। महाराणा साधुओं के आचार विचार को जानने की भी काफी उत्सुकता रखा करते। केसर जी भंडारी से उस विषय में पूछताछ करते ही रहते थे। कुछ ही दिनों में वे न केवल तेरापन की मान्यताओं को ही अच्छी तरह से समझने लग गए, अपितु जैन साधुओं के आचार को भी बहुत अच्छी प्रकार से जानने लग गए। कोई उस विषय में कुछ गलत कहता तो वे उसका प्रतिरोध भी किया करते थे। एक बार उनके सामने धर्म चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा, महाराज आप कहते हैं कि जैन साध्वी अकेली नहीं रहती, पर मैंने तो आज ग्राम से बाहर अकेली साध्वी को जाते अपनी आंखों से देखा है। महाराणा ने तत्काल प्रतिवाद करते हुए कहा, वह और कोई हो सकती है, पर तेरापंथी साध्वी तो हरगिज नहीं हो सकती। इस प्रकार पता लगता है कि वे आचार संबंधी कल्पाकल्प से बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए थे। तेरापंथ के प्रति तो उनकी निष्ठा अत्यंत दृढ़ हो गई थी। व्याख्यान में पत्थर। जो व्यक्ति तेरापंथियों को मेवाड़ से ही निकलवा देना चाहते थे, उनके लिए महाराणा का तेरापंथ में इतनी रुचि रखना, उन्हें निमंत्रित करना और फिर उन साधुओं का उदयपुर में फिर आ जाना, ये सब कार्य अत्यंत कष्टकर हो रहे थे। व्याख्यान श्रवण के लिए काफी संख्या में जनता का आगमन तो और भी अधिक दुस्सह था। अनेक प्रकार के प्रयास करके भी वे जनता को रोक नहीं पा रहे थे। आखिर द्वेष पोषण का उन्हें जब और कोई मार्ग नहीं मिलता तो रात्रिकालीन व्याख्यान में बाधाएं उपस्थित करने लगे। व्याख्यान नीचे बाजार में हुआ करता था, अतः जनता खुले स्थान में बैठा करती थी। देसी व्यक्तियों ने इधर उधर से छिपकर पत्थर फेंकने प्रारंभ किए। एक बार तो एक पत्थर हेमराज जी स्वामी के पास बैठे बाल साधु जीतमल जी महाराज जयाचार्य के कान के पास से होकर गुजरा। गृहस्थों द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह उपद्रव शांत नहीं हो सका। उन्हीं दिनों महाराणा ने भंडारी जी से पूछ लिया कि केसर शहर में संतों को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। भंडारी जी ने निवेदन किया, नहीं, और तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, पर एक बात अवश्य है कि संत रात को बाजार में व्याख्यान देते हैं तब कुछ लोग इधर उधर से पत्थर फेंकते हैं। हम लोग काफी सावधानी रखते हैं, फिर भी फेंकने वाले चुपके से फेंक ही जाते हैं। किसी के चोट न लग जाए ये डर बना ही रहता है। महाराणा ने ये बात सुनी तो बहुत खिन्न हुए। बोले, इसका बंदोबस्त तो जल्दी से जल्दी करना होगा। मेरे निमंत्रण पर संत यहाँ पधारे और लोग उनको कष्ट दे, यह तो स्वयं मुझे कष्ट देने के समान है। उन्होंने उसी दिन से कुछ व्यक्तियों को गुप्त रूप से वहां नियुक्त कर दिया। रात को व्याख्यान में जब कुछ व्यक्ति पत्थर फेंककर भागे तो उन गुप्त व्यक्तियों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। अन्य तो सब भाग निकले, पर एक लड़का पकड़ा गया। भगवान का अपराधी। दूसरे दिन उस लड़के को महाराणा के सम्मुख उपस्थित किया गया। उन्होंने उसे बहुत झिड़का और उसके अपराध की गूढ़ता बतलाते हुए मृत्यु दंड का आदेश सुना दिया। वह आदेश ऐसा था कि सारे नगर में खलबली मच गई। लड़के की मां ने महाराणा से अपने इकलौते पुत्र को छोड़ देने की याचना की। पंचों ने भी दरबार में जाकर इस विषय में काफी दबाव डाला। महाराणा ने उन सबको उत्तर देते हुए कहा, जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने
27 आदमियों को मृत्यु दंड दिया है, पर मैंने तो आज तक किसी को ऐसा दंड नहीं दिया। यह प्रथम ही अवसर है, किंतु यह दंड भी मैं अपने लिए नहीं दे रहा हूँ। यह संतों का अपराधी है, इसलिए भगवान का अपराधी है। इससे छोटा दंड इसके लिए हो ही नहीं सकता। पंच निराश होकर वापस आ गए। सारे शहर में इस बात की बड़ी चर्चा चली। चिंता का निराकरण। मुनि हेमराज जी आदि संतों ने यह बात सुनी तो केसर जी से कहा, भंडारी जी, यह क्या हो रहा है? हम संतों को कोई कष्ट देता है, गाली देता है या पीट भी देता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सहन करें। हमारे लिए किसी मनुष्य को मृत्यु दंड दिया जाए, यह तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं लगता। संतों की भावना समझकर भंडारी जी ने महाराणा के सामने बात चलाते हुए कहा, संत फरमा रहे थे कि हमारे लिए किसी भाई को मृत्यु दंड दिया जाना उचित नहीं। महाराणा ने मुस्कुराते हुए कहा, संत जो फरमा रहे हैं वह उनके गौरव के अनुकूल ही है। हम भी किसी को मृत्यु दंड देना नहीं चाहते। यह तो हमने उन लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए किया है, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति साधुओं को कष्ट न दे। तुम संतों से निवेदन कर देना कि उनकी इच्छा तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जाएगा। इस ओर से वे सदा निश्चिंत रहें। भंडारी जी महाराणा की बात सुनकर आश्वस्त हुए और वहां से आकर संतों को महाराणा का आंतरिक उद्देश्य बतलाया। संत काफी चिंतित थे, पर भंडारी जी के समाचारों से पूर्ण रूप में निश्चिंत हो गए। एकलिंग जी की आण। दंड को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व जनता महाराणा के विचारों को बदलने का प्रयास कर रही थी। बालक को समाधान दिए जाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था। महाराणा ने आखिर बालक को अपने पास बुलाया और सबके समक्ष कहा, इसे मृत्युदंड ही दिया जाता, किंतु संत इस बात से प्रसन्न नहीं है, अतः इस बार तो छोड़ता हूँ, पर आगे कभी ऐसा काम करेगा तो एकलिंग जी की आण लेकर कहता हूँ कि फिर नहीं छोड़ूंगा। महाराणा की इस धमकी के पश्चात देशी व्यक्तियों का उपद्रव शांत हो गया। सफल प्रवास। उदयपुर की जनता में तेरापन के प्रति जिज्ञासा वृत्ति तो पहले से ही जागृत हो चुकी थी, पर उक्त घटनाक्रम ने उसे और उद्दीप्त कर दिया। उस प्रवास काल में लोगों का आगमन बहुत अच्छा रहा, उपकार भी काफी हुआ। महाराणा परिवार में संतों के प्रति जो भक्तिभाव उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव प्राय अगली पीढ़ियों तक बना रहा। बीच बीच में नया संपर्क होते रहने से वह फिर से ताजा बनता गया। संतों का लगभग 1 महीने का वह उदयपुर प्रवास तेरापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। यद्यपि महाराणा की 2 बार की प्रार्थना के पश्चात भी आचार्य भारमल जी का उदयपुर में पुनः पदार्पण नहीं हो सका, परंतु संतों के उस सफल प्रवास ने उसकी यत्किंचित पूर्ति कर दी। कल के अध्याय में हम सुनेंगे, आचार्य श्री भारमल जी को राजनगर से अपना विहार क्यों स्थगित करना पड़ा। आचार्य श्री भारमल जी ने युवाचार्य कब, किसे और कहाँ घोषित किया। आचार्य भारमल जी ने जीवन के अंतिम चरण में तपस्या क्यों प्रारंभ कर दी। आचार्य भारमल जी ने चतुर्वेदी संघ को क्या अंतिम शिक्षा दी। आचार्य भारमल जी केलवा से राजनगर क्यों पधारे। आचार्य श्री भारमल जी का सागरिक अनशन और महाप्रयाण का प्रसंग। 2 वैकुंठियों का रोचक प्रसंग। जब वैकुंठी नगर के दरवाजे से नहीं निकल सकी तो क्या किया गया। आचार्य भारमल जी की चमत्कारी चादर का प्रसंग। फूटा दरवाजा का रोचक प्रसंग। महाराणा ने केसर जी भंडारी को क्या आग्रह किया। आचार्य भारमल जी का ज्ञातव्य विवरण। ओम अरहम।